चलो आ जाओ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हिल्स में। सबसे पहले इजी सवाल से शुरू करते हैं, ठीक है। इसको मुझे पता है तुम लोगों को याद है, बस आंसर देना मुझे। इजी सवाल से शुरू करते हैं। सबसे पहले लद्दाख। लद्दाख का सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है? विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ लद्दाख? विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ लद्दाख? जल्दी से आंसर दो, जल्दी से। साल्टोरो कांगरी, वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। साल्टोरो कांगरी। सारे लोग का आंसर नहीं आया, 3 लोगों का आंसर आया सिर्फ, जल्दी से। साल्टोरो कांगरी लद्दाख का हाईएस्ट है, ठीक है। ठीक है, लद्दाख का हाईएस्ट पीक है साल्टोरो कांगरी। नागालैंड का कौन सा है? नागालैंड का, नागालैंड का कौन सा है? नागालैंड का विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ नागालैंड? विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ नागालैंड? माउंट सारामती, वेरी गुड वेरी गुड। इशिका का आंसर नहीं आ रहा है, शंको का आंसर आया, और बाकी सबका आंसर आया है। खुशबू का भी आंसर आया, हाँ आया। रिंता का आंसर आया, आया अभी आया, हाँ ठीक है। बाकी सबका आंसर आया है। आंसर चाहिए। नागालैंड का क्या है? नागालैंड का क्या? माउंट सारामती हाईएस्ट पीक है नागालैंड का। महाराष्ट्र का, जल्दी से महाराष्ट्र, जल्दी से महाराष्ट्र का हाईएस्ट पीक है। विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ महाराष्ट्र? एक्सीलेंट एक्सीलेंट, कलसुबाई, कलसुबाई। महाराष्ट्र की हाईएस्ट पीक है कलसुबाई, कलसुबाई। ठीक है, महाराष्ट्र की कलसुबाई। अब नीचे आ जाओ। कर्नाटका की हाईएस्ट पीक कौन सी है? विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ कर्नाटका? विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ कर्नाटका? मैंने बोला है इसको, याद करो। मुल्लनगिरी, मुल्लनगिरी, मुल्लनगिरी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ कर्नाटका। ठीक है, मुल्लनगिरी याद आ रहा है ना, मुल्लनगिरी। हाँ, कर्नाटका में एक और जो ये हिल्स है, उस हिल्स को नाम याद रखना, बाबा बुधन हिल्स, बताया है मैंने। इंडिया में सबसे पहली बार कॉफी का जो प्लांटेशन स्टार्ट हुआ था, कॉफी का, एक्सीलेंट, देखो आंसर आ गया, बहुत अच्छा, याद है तुम लोगों को। कॉफी का प्लांटेशन सबसे पहले इंडिया में स्टार्ट हुआ था बाबा बुदन हिल्स में। ठीक है, बाबा बुदन हिल्स। और एक और चीज बता देता हूँ, कॉफी का जो ओरिजिन है ना, वो इथोपिया में हुआ था, इथोपिया में। ये भी मैंने तुम लोगों को बताया है। ठीक है, ओरिजिन था कॉफी का इथोपिया में। ठीक है, और इथोपिया का कैपिटल क्या है? वेयर इज द कैपिटल ऑफ इथोपिया? कहाँ? कहाँ? एडिस एडाबा। एडिस एडाबा इज द कैपिटल ऑफ इथोपिया, एडिस एडाबा। यहीं पे अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर है। ये जो अफ्रीकन यूनियन है ना, उसका हेडक्वार्टर एडिस एडाबा में ही है। ठीक है, तो कर्नाटका का हाईएस्ट पीक कौन सा है? कौन सा? कर्नाटका का हाईएस्ट पीक है मुल्लनगिरी। ठीक है, नीचे आ जाओ। केरला का हाईएस्ट पीक कौन सा है? विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ केरला? विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ केरला? जल्दी से। केरला, केरला एकदम आसान है, अनाईमुड़ी, बस बात खत्म। अनाईमुड़ी, अनाईमुड़ी। ठीक है, साउथ इंडिया का सबसे ऊंचा चोटी अनाईमुड़ी ही है। ठीक है, साउथ इंडिया का भी सबसे ऊंचा चोटी जो है, ऊंची चोटी अनाईमुड़ी ही है। ठीक है, और अनाईमुड़ी की हाइट कितनी है ये भी लिखो यहाँ पे। एक्सीलेंट, 2695, वेरी गुड, 2695 इज द हाइट ऑफ अनाईमुड़ी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। तम अनाईमुड़ी अन्नामलाई हिल्स का पार्ट है। ठीक है, अन्नामलाई हिल्स के ऊपर अनाईमुड़ी है, ये याद रखना। नेक्स्ट आ जाओ। तमिलनाडु की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ तमिलनाडु? विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ तमिलनाडु? एक्सीलेंट, डोडा बेटा, डोडा बेटा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, डोडा बेटा, डोडा बेटा। ठीक है, नीलगिरी हिल्स की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। ठीक है, डोडा बेटा जो है नीलगिरी हिल्स की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, डोडा बेटा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ। ये हमने तमिलनाडु किया। तमिलनाडु के ऊपर आ जाओ, क्या? आंध्र प्रदेश आ जाओ। आंध्र प्रदेश की सबसे, हाँ, ब्लू हिल्स बोलते हैं, वेरी गुड वेरी गुड, नीलगिरी को। आंध्र प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ आंध्र प्रदेश? अरमाकोंडा, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, अरमाकोंडा, वेरी गुड वेरी गुड, अरमाकोंडा, अरमाकोंडा। और एक और नाम आ सकता है, जिंदागढ़ आ सकता है, जिंदागढ़, जो विच इज ऑल्सो द हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट की भी हाईएस्ट पीक कौन सी है? जिंदागढ़ है। ठीक है, जिंदागढ़। अरमाकोंडा नाम भी आ सकता है। ठीक है, बोथ आर इन, मतलब दोनों सेम ही है, और है कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। ये भी पूछ सकते हैं कि जिंदागढ़ कौन से स्टेट में है, ये भी एग्जाम में सवाल आ सकता है। ऑब्वियस आंसर है आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश, अरमाकोंडा, जिंदागढ़। ठीक है, ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक है। ठीक है, आंध्र। और कोंडा हमेशा याद रखना, ये जो कोंडा होता है ना, कोंडा नेम जो होता है, वो हमें ज्यादातर आंध्र प्रदेश में ही होता है। फॉर एग्जाम्पल क्या? ऋषिकोंडा बीच, बताया है ना मैंने, ऋषिकोंडा बीच है, आंध्र प्रदेश में है ऋषिकोंडा बीच, है ना, है ना। ऋषिकोंडा बीच भी आंध्र प्रदेश में ही है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। आंध्र प्रदेश के बाद आ जाओ। विच इज द हाईएस्ट, वो आ रहे, वो आ रहे, हम कमिंग टू दैट, महाराष्ट्र में आ रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। अभी उड़ीसा की हाईएस्ट पीक बताओ। विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ उड़ीसा? विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ उड़ीसा? देवमाली, देवमाली, वेरी गुड वेरी गुड, देवमाली, वेरी गुड। द हाईएस्ट पीक ऑफ उड़ीसा इज देवमाली। राज का आंसर क्यों नहीं आ रहा है? राज, हाँ आया, आंसर आया। प्रीतम का आंसर नहीं आया, प्रीतम, राज, प्रीतम आंसर, ये शंख और प्रीतम का आंसर नहीं आया। देवमाली, देवमाली, देवमाली उड़ीसा के की सबसे हाईएस्ट पीक है, देवमाली। ठीक है, उड़ीसा की। अभी जो महाराष्ट्र मैंने बोला ना, कलसुबाई सबसे हाईएस्ट पीक है। इसके अलावा महाराष्ट्र में और 4 हिल्स है। इसका जो कोडिंग दिया था मैंने, बाग्स दिया था, BAGHS। क्या था इसका? बाग्स का क्या था? बालाघाट, अजंता, गविलगढ़, हरिश्चंद्र हिल्स एंड सातमाला हिल्स, ये सारे। ठीक है, हाँ, बालाघाट, अजंता, गविलगढ़,
हरिश्चंद्र एंड सातमाला हिल्स, ये सारे के सारे जो हिल्स कहाँ पे है, कहाँ पे, हाँ वेरी गुड, लिखो लिखो, वेरी गुड वेरी गुड, ये सारे के सारे हिल्स कहाँ पे है, वहीं पे, ठीक है, महाराष्ट्र में सारे के सारे हिल्स है। लद्दाख मैंने बता दिया, ठीक है। उत्तराखंड की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ उत्तराखंड, विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ उत्तराखंड, कौन सी उत्तराखंड की हाईएस्ट पीक कौन सी है, नंदा देवी, नंदा देवी, नंदा देवी, उत्तराखंड की हाईएस्ट पीक नंदा देवी है ना, नंदा देवी। और नंदा देवी के अलावा उत्तराखंड में एक और पीक है, याद रखना, त्रिशूल, त्रिशूल पीक उत्तराखंड में है, ठीक है, त्रिशूल पीक उत्तराखंड में। और एक और हिल, एक और है, एक और पीक है उत्तराखंड में, कौन सा, कौन सा, कामेत, 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 ठीक है, कामेत भी उत्तराखंड में ही है, ठीक है, कामेत भी। एंड कामेत इज द हाईएस्ट पीक ऑफ विच रेंज, कामेत इज द हाईएस्ट पीक ऑफ विच रेंज, जास्कर रेंज, वेरी गुड, एक्सीलेंट, जास्कर, कामेत इज द हाईएस्ट पीक ऑफ जास्कर रेंज, ठीक है, जास्कर रेंज की सबसे हाईएस्ट पीक कामेत है, ठीक है। तो कामेत जब बता दिया जास्कर की सबसे हाईएस्ट पीक है, तो पीर पंजाल की सबसे हाईएस्ट कौन सी है, पीर पंजाल की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, बता दो। इंद्रसेन, एक्सीलेंट, माउंट इंद्रसेन, माउंट इंद्रसेन, वेरी गुड वेरी गुड, माउंट इंद्रसेन हाईएस्ट पीक है उसकी, ठीक है, सेन, इंद्रसेन जो है हाईएस्ट पीक है किसकी, पीर पंजाल की। तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। तो काराकोरम की केटू, काराकोरम की हाईएस्ट पीक है केटू। लद्दाख की हाईएस्ट पीक कौन सी है, साल्टोरो कांगड़ी, ठीक है, हाँ। केटू की हाइट कितनी है, व्हाट इज द हाइट ऑफ केटू, व्हाट इज द हाइट ऑफ केटू, व्हाट इज द हाइट ऑफ केटू, 8611 है ना, याद है ना, 8611, 8611 मीटर केटू की हाइट है ये, ठीक है, केटू की हाइट। कंचनजंगा की हाइट कितनी है, कंचनजंगा की हाइट, व्हाट इज द हाइट ऑफ कंचनजंगा, व्हाट इज द हाइट ऑफ कंचनजंगा, नहीं याद है ये वाली, 8586, 8586 कंचनजंगा की हाइट है, बहुत अच्छा, याद है, याद है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, 85, मैं जानता हूं ऑप्शन देखोगे तो याद आ जाएगा, अभी तो विदाउट ऑप्शन तुम लोग बता पा रहे हो, ठीक है, ऑप्शन देखोगे तो अपने आप माइंड में स्ट्राइक कर जाएगा, वी हैव डन दिस सो मेनी टाइम्स ना, अपने आप स्ट्राइक कर जाएगा माइंड में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अरुणाचल प्रदेश, विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अरुणाचल प्रदेश, विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अरुणाचल प्रदेश, बताया है मैंने, कांगटो पीक, कांगटो, 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 बहुत सही सही सही, आ गए थे ऑप्शन देखते तो कर लेते थे। कांगटो पीक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल की हाईएस्ट पीक है। राजस्थान एकदम इजी है, राजस्थान बता दो। राजस्थान बता दो कौन सी है, राजस्थान, राजस्थान कौन सी है, माउंट आबू, माउंट आबू में कौन सा पीक का नाम क्या है, गुरु शिखर पीक, गुरु शिखर पीक माउंट आबू के ऊपर है, गुरु शिखर, माउंट आबू के ऊपर गुरु शिखर पीक है, दैट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ राजस्थान, ठीक है, ठीक है। गुजरात बता दो, विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ गुजरात, विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ गुजरात, गुजरात की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, एक्सीलेंट, माउंट गिरनार, माउंट गिरनार है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, माउंट गिरनार है, ठीक है, माउंट गिरनार इज द हाईएस्ट पीक ऑफ व्हाट, गुजरात, ठीक है, गुजरात। तो ये मोर और लेस इंपॉर्टेंट जो स्टेट्स थे उनके हमने कर लिए, ठीक है, कर लिए इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में ज्यादातर आते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, गुरु शिखर बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर, ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ न्यूक्लियर पावर प्लांट, ज्यादा नहीं, बस ये मुझे बता दो कि ये जो कालापक्कम है वो कहाँ पे है, वेयर इज कालापक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट, वेयर इज कालापक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट, कालापक्कम तमिलनाडु में, वेरी गुड वेरी गुड, कालापक्कम तमिलनाडु में, सारे लोग को पता है ये चीज, ठीक है। विच इज द सदर्न मोस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑफ इंडिया, सबसे साउथ में सदर्न मोस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑफ इंडिया कौन सा, सदर्न मोस्ट तमिलनाडु में ही है, कौन सा, कुडनकुलन, रशिया के साथ कोलैबोरेशन में यूएसएसआर के साथ बनाया गया है, तमिलनाडु में ही है, ठीक है, कुडनकुलन, ठीक है, याद रखना इसको, कुडनकुलन न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है, यूएसएसआर के साथ कोलैबोरेशन में बनाया गया है। इसके बाद कायगा कहाँ पे है, वेयर इज कायगा, सदर्न मोस्ट, राइट, वेयर इज कायगा, कर्नाटका, वेरी गुड, वेयर इज रावत भाटा, राजस्थान, ठीक है, रावत भाटा इज इन राजस्थान, ठीक है। और इसके बाद बताओ कि ये कहाँ पे है, गुजरात में जो है उसका नाम क्या है, जो गुजरात में उसका नाम क्या है, ऑन द बैंक ऑफ रिवर ताप्ती, गुजरात में उसका नाम क्या है, काकड़ापाड़ा, वेरी गुड, काकड़ापाड़ा गुजरात में, बहुत अच्छा, काकड़ापाड़ा। गोरखपुर कहाँ पे है, वेयर इज गोरखपुर वाला कहाँ पे है, हरियाणा, बहुत अच्छा, हरियाणा, हाँ इसमें गलती नहीं करना, हरियाणा होगा, न्यूक्लियर पावर प्लांट में गोरखपुर वाला हरियाणा होगा, ठीक है। नरोरा कहाँ है, नरोरा, वेयर इज नरोरा, यूपी, वेरी गुड, नरोरा इज इन यूपी, ठीक है।
इंडिया में टोटल अभी करेंटली कितने रिएक्टर है, न्यूक्लियर रिएक्टर कितने अभी करेंटली टोटल इंडिया में? 25 25 25 25 25 25 25 है। 22 था, अभी हो गया 25, ठीक है। 25 न्यूक्लियर रिएक्टर हो चुका है। पावर प्लांट 7 है, ठीक है, 7 पावर प्लांट है, ठीक है। विच इज द फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर इन इंडिया? विच इज द फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर? पहला न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा है इंडिया का? इंडिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर कौन? वेरी गुड वेरी गुड, रिएक्टर अप्सरा। एक्सीलेंट, विद द ईयर आया है 1956। अप्सरा इन द ईयर 1956, ठीक है, इन द ईयर 1956 अप्सरा। किस कंट्री के साथ कोलैबोरेशन में अप्सरा को बनाया गया था? अप्सरा को बनाने के कौन से कंट्री के साथ बनाया गया था? यूके, याद रखना, यूके, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम के साथ कोलैबोरेशन में अप्सरा को बनाया गया था, ठीक है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर 1954 में बना था। 1954 में भाभा एटॉमिक, बार्क है ना, बार्क, बार्क के बारे में पढ़े हो ना, BARC, होमी जहांगीर भाभा ने बनाया था, ठीक है, बार्क। तो इसका बहुत इंस्ट्रूमेंटल रोल था अप्सरा को बनाने में, ठीक है, ठीक है ये। और इसके अलावा याद रखना कि इंडिया में जो रिएक्टर मैंने बोला 25 है, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा रिएक्टर यूएसए के पास है, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्टर जो है पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा यूएसए के पास है, ठीक है, ये भी मैंने बोला है। कुछ ऐसे न्यूक्लियर के साइट्स हैं, जैसे और भी अदर न्यूक्लियर पावर प्लांट के साइट है पूरे वर्ल्ड में, जैसे काशीवारा है जापान में, ग्रीवलाइंस है फ्रांस में, बट दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, क्योंकि तुम लोग इतना जानने की जरूरत नहीं है। यूपीपीसीएस अगर देना होता तभी इंपॉर्टेंट होता, WBCS में भी नहीं है इंपॉर्टेंट, मैं बता देता हूँ, ठीक है। और ये रेलवे और SSC में तो पूछने ही नहीं वाले हैं, ठीक है। IAS में पूछ सकते हैं, ठीक है, इसलिए मेरे को याद है, ठीक है। तो ग्रीवलाइंस फ्रांस, और ये अभी करने की जरूरत नहीं है, अगर इस पर कॉन्फिडेंस आ जाए तब आज जाके उसको आगे करना, ठीक है। तो ये बताया मैंने न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में। अच्छा, विच इज द फर्स्ट इंडिजीनियस न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑफ इंडिया? इंडिया में ही इंडिजीनियस पूरा, विदाउट एनी हेल्प, कौन सा? विदाउट एनी हेल्प हमने बनाया है, कौन सा? फर्स्ट इंडिजीनियस कौन सा? रावत भाटा, रावत भाटा, रावत भाटा, रावत भाटा, रावत भाटा। इसीलिए मैंने इस सवाल को पहले पूछा था, तारापुर के पहले पूछा मैंने इस सवाल को, इंडिजीनियस बोला मैंने, ठीक है। रावत भाटा, राजस्थान में रावत भाटा, ठीक है, राजस्थान में। और फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है हमारा कहाँ फर्स्ट है हमारा, कहाँ पे, कौन सा? तारापुर, 1969, तारापुर महाराष्ट्र 1969, ठीक है, तारापुर महाराष्ट्र है 1969, ठीक है, 1969 में हमने बनाया था। तुम लोग मुझे आंसर दोगे, ठीक है, तुम लोग मुझे आंसर दोगे कि जो 1969 में तारापुर महाराष्ट्र बना था वो कौन से कंट्री के साथ कोलैबोरेशन में, कि कौन सी कंट्री ने हेल्प किया था? हेल्प कौन सी कंट्री ने किया था? USA, श्योर हो? श्योर हो USA? ठीक है, 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 चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो। इसके बाद आ जाओ, मैं चाहूंगा फिर भी इसको एक बार गूगल कर लेना, ठीक है, गूगल कर लेना इसको, ठीक है। इसके बाद आ जाओ, ठीक है, इसके बाद आ जाओ इसमें न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद सीधे आ जाओ तुम लोग, मैंने तुम लोगों को बताया था, बस एक मुझे बताना, हाइडल पावर प्लांट में नफका जाखरी कहाँ पे है? नाफका जाखरी, NAPHKAJKHRI, ये जो हाइडल पावर प्लांट है ये कहाँ पे है? नाफका जाखरी। नहीं, छत्तीसगढ़ नहीं है, नो नो, नॉट इन छत्तीसगढ़, नहीं, ना ना ना, ऊपर है, उत्तराखंड, उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड में है। हिमाचल, सॉरी, हिमाचल, हिमाचल, नॉट उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में है, नॉट उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। इसको छोड़ो, इसको मैं बाद में करवाऊंगा, ठीक है, मैं इसको बाद में करवाऊंगा, ठीक है, थोड़े टाइम बाद इसको मैं करवाऊंगा, ठीक है। ये वाला हाइडल और थर्मल दोनों, हाइडल और थर्मल दोनों। जैसे हाइडल के बारे में मैंने तुम लोग को बताया कि इंडिया का पहला हाइडल पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे था? कहाँ पे था? सिद्रापोंग था, 1897 में, दार्जिलिंग का सिद्रापोंग, दार्जिलिंग के सिद्रापोंग में इंडिया का पहला हाइडल पावर प्लांट है, ठीक है, ये वाला। चलो 1 मिनट रुक जाओ।